नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 2 हम भी बने महान। बच्चों, हमने पहले पाठ में कर्तव्य और सबके लिए नियम एक ही है उसका अभ्यास किया। बच्चों, अब हमें आगे अभ्यास करना है इस पाठ में सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता के बारे में। सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ अहमदाबाद में क्रिकेट खेलने के लिए आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। सुबह उठते ही पूरी टीम के लड़के अल्पाहार यानी कि नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी थी। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था। उस टीम के कप्तान कहीं पर दिखाई दे नहीं रहे थे, कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। उस कप्तान कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए पूरी टीम के लड़के उस कैप्टन को खोजने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, इधर उधर देखने लगे, पर वह कहीं पर नजर नहीं आया। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह वहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके एक हाथ में गेंद थी, दूसरे हाथ में बैट थी। वह गेंद फेंक रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। गेंद और बैट से वह प्रैक्टिस कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। सभी खिलाड़ी जो बाकी लड़के थे वह इस टीम में आ गए, उसी से वह बहुत खुश हुए। लेकिन यह कप्तान होकर भी सारी रात प्रैक्टिस करता रहा, अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। इस कप्तान का, इस खिलाड़ी का क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच और सभी लड़के देखते ही रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। आगे चलकर यह लड़का जो कैप्टन बना हुआ था वह आगे जाकर उसने अपना नाम प्रसिद्ध किया, अपना नाम रोशन किया। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। उसने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में और तीसरी बार मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। किसी ने उसे पूछा कि तुम्हारी इस सफलता का कारण क्या है, रहस्य का कारण क्या है? तो वह बताता है विनम्रता से कि मेरी इस सफलता का 3 कारण है कि मैं यह मैच 3 बार खेलता हूँ। पहली बार जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, दूसरी बार मैं मैदान में और तीसरी बार मैं इसीलिए खेलता हूँ कि मुझे इसमें कितने सुधार करने हैं, मेरी कहाँ कहाँ पर गलतियाँ है, इसलिए मैं यह मैच 3 बार खेलता हूँ। यही मेरी सफलता का कारण है। अब है प्रामाणिकता। हर दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। एक दिन हजरत अली वह राज के खजाने की संभाल करता था।
इसीलिए एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने के लिए गए। काम करने के लिए गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, शाम हो गई, तो उसने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी। हजरत अली जब राज के खजाने की जांच कर रहे थे, तभी दो सरदार निजी काम के लिए हजरत अली के पास आते हैं। हजरत अली ने अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया, पूरा काम पूरा कर लिया, तभी उसने उसके पास जो मोमबत्ती थी वो बुझा दी और उसने दूसरी मोमबत्ती निकाली। सरदार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने एक मोमबत्ती बुझा दी और दूसरी क्यों जलाई। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार ने न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। ये सरदार नहीं समझ सके कि उसने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, इसलिए वह हजरत अली से पूछता है कि हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। वह कहता है कि मैंने पहली मोमबत्ती इसलिए बुझा दी क्योंकि मैं राज का काम कर रहा था, तो राज का काम पूरा हो गया, इसलिए मैंने वह मोमबत्ती बुझा दी। अब मैं निजी अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरी मोमबत्ती जलाता हूँ, मैं अपनी मोमबत्ती जलाता हूँ, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। वह कहता है कि अगर मैं ऐसा न करता तो मैं हरामखोर या चोर कहलाता, क्योंकि मैं अपने निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाकर काम कर रहा हूँ, इसलिए वह कहता है कि मैं ईमानदार न कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। वह कहता है कि हर आदमी को हराम या चोरी नहीं करनी चाहिए, हरामखोरी से बचना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और हरामखोरी भी नहीं करनी चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चला सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। वह कहता है कि देखने में यह बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन बात महत्व की है कि अब तो देश आज़ाद हो गया है, तो कामकाज तभी अच्छी तरह से हो सकता है जब लोगों में प्रामाणिकता हो। लोग अगर प्रामाणिक हो तभी वह काम अच्छे से करता है। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ ग्रंथः कस्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। संस्कृत में कहा गया है, माँ ग्रंथः कस्य स्विद धनम, कभी किसी के माल धन की लालसा मत करो, यह सबसे बड़ी सीख है सबके लिए, हमारे लिए, कि हमें किसी के धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। बच्चों, हम भी बने महान। इस पाठ में हमें यह सीखा कि हमें कर्तव्य का पालन करना है और
नियमों का भी पालन करना है, क्योंकि नियम सबके लिए एक समान होता है। साथ ही सफलता कैसे मिलती है, तो कि हमें अभ्यास बार बार अभ्यास करना है, मेहनत करनी है, उसी से हमें सीख मिलती है। और हमें अपने जीवन में हर हमेशा प्रामाणिकता का पालन करना चाहिए, हमें प्रामाणिक बनना चाहिए। थैंक यू। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसने अपना योगदान दिया और देश की बहुत सेवा की, देश की बड़ी सेवा की। थैंक यू।